हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट 2019 का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो क्या है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागॉजी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा? सिलेबस आपको अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ वहाँ पे एक फ़ाइल है, पीडीएफ फाइल है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि आप अगर पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, आप आसानी से समझ सकते हैं आपको क्या और कितना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सभी सब्जेक्ट के हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट के, तो जाके आराम से वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस से। जो टॉपिक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है? पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉस्की का सिद्धांत। यहाँ से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन पूछना एकदम फिक्स है। ठीक है, तो समझते हैं आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉस्की के सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्लियर करेंगे केवल पियाजे को। ठीक है, जीन पियाजे को आज हम लोग केवल क्लियर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग है PIAGET। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे को आज हम लोग करेंगे क्लियर, अच्छी तरीके से समझेंगे और समझेंगे क्या चीज़ परीक्षा में पूछता है। सीटेट या टेट में भी इसको पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर कोहलबर्ग का सिद्धांत रहेगा, फिर वाइगॉत्स्की के सिद्धांत आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं पियाजे के सिद्धांत से। ठीक है, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया जिसका क्या नाम था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। परीक्षा पूछता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? देखिए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए जीन पियाजे जी ने क्या बताया कि जो संज्ञान है यह प्राणी का वह ज्ञान है। ठीक है, जो संज्ञान है, संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है, प्राणी या मनुष्य का वह ज्ञान है जो वह वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित करता है। जो क्या करता है? वातावरण के संपर्क में आने पर उसको अर्जित करता है। वातावरण के संपर्क में आने पर उसको अर्जित करता है उस ज्ञान को। ठीक है दोस्तों, देखिए जो क्या है संज्ञान है, संज्ञान के लिए उसको वातावरण के संपर्क में आना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसका वातावरण के साथ समायोजन हो जाता है। ठीक है, तो और एक चीज़ और है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो जब वो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उनमें क्या रहता है कि प्राकृतिक क्षमताएं रहती हैं उनके अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु और वो परिपक्व होते जाते हैं वैसे वैसे उनके अंदर क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास की भी प्रक्रियाएं चलने प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक विकास की एक छोटी सी व्याख्या इन्होंने की थी जीन पियाजे जी ने। इसके बाद इसको समझने के लिए प्रमुख बिंदु हैं जिसको आप आसानी से संज्ञानात्मक विकास को समझ सकते हैं। वो प्रमुख बिंदु क्या क्या है दोस्तों? देखिए, पहला क्या है? स्कीमा। संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए प्रमुख बिंदु क्या है? स्कीमा है। ठीक है, स्कीमा क्या होती है? एक एक हेडिंग समझते चलिए दोस्तों। स्कीमा क्या होता है कि जब बालक क्या करता है कि अपने गुणों का विकास करते हुए, जब बालक अपने गुणों का विकास करते हुए, ठीक है, गुणों का विकास करते हुए, ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। गुणों का विकास करते हुए क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। तब क्या होता है कि उसके बुद्धि या विकास में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि बुद्धि या विकास में कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। बुद्धि या विकास में कुछ ना कुछ क्या करता है दोस्तों? परिवर्तन करता है या संशोधन करता है। इसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जब बालक अपने गुणों का विकास करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तब क्या होता है कि
उसकी बुद्धि या विकास में वह कुछ न कुछ संशोधन करता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अनुकूलन, एडॉप्टेशन, ठीक है दोस्तों। स्कीमा समझ में आ गया। अब समझते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होती है, देखिए अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन, ठीक है, एडॉप्टेशन बोलते हैं। अनुकूलन क्या चीज़ होता है, देखिए यह बालक के द्वारा खुद को समाज में ढालने की प्रक्रिया है, ठीक है। बालक के द्वारा स्वयं को समाज में ढालने की प्रक्रिया है, ठीक है, ठीक। स्कीमा हो गया, अनुकूलन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों संतुलन। क्या है तीसरा पॉइंट, संतुलन। संतुलन में क्या आता है दोस्तों कि बालक अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं को संतुलन में रखता है। क्या करता है कि बालक अपने ज्ञान के द्वारा खुद को क्या करता है, संतुलन में रखता है। ये तीन मुख्य बिंदु हैं जिससे कि आप जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुकूलन भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। अनुकूलन के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से अनुकूलन के दो प्रकार होते हैं, देखिए ये सब दोस्तों सीटेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुकूलन के दो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला क्या है, आत्मसातन या आत्मीकरण, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिमिलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों समायोजन या व्यवस्थापन या समायोजन, ये सभी इसके नाम है, ठीक है। समायोजन, समंजन या व्यवस्थापन, ठीक है। क्या नाम है, या व्यवस्थापन, ठीक है दोस्तों। ये दो प्रकार के हो गए अनुकूलन। अब देखिए आत्मसातन, आत्मीकरण या समंजन, समायोजन, ये सब होते क्या हैं, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, सीटेट के लिए। अब देखिए आत्मीकरण क्या होता है, ठीक है। आत्मसातन क्या होता है दोस्तों, देखिए जब बालक पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखता है। क्या होता है कि जब बालक, देखिए आत्मसातन क्या होता है, एक बार समझ लीजिए इसको। समंजन या समायोजन को दोस्तों इंग्लिश में एकोमोडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए पहले आत्मसातन या आत्मीकरण होता क्या है कि जब बालक पुराने ज्ञान के आधार पर, पुराने ज्ञान कहने का क्या तात्पर्य है कि जो उसको पहले से पता है, पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको आत्मसातन या आत्मीकरण बोलते हैं, ठीक है। आत्मसातन या आत्मीकरण उसको बोलते हैं। अब देखिए पुराना ज्ञान नया ज्ञान कैसे उसको सीखता है, पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान को। देखिए पहले बच्चा क्या करता है कि बाइक चलाता है, पहले क्या होता है, बच्चा साइकिल चलाता है। क्या चलाता है बच्चा, साइकिल चलाता है, ठीक है। साइकिल चलाने के बाद, ठीक है, साइकिल चलाने के बाद वो क्या सीखता है, बाइक सीखता है, ठीक है। बाइक या स्कूटी समझ लीजिए इसको। साइकिल चलाता है तो साइकिल चलाते चलाते वो क्या सीखता है, बाइक सीखता है, ठीक है। तो पुराना ज्ञान क्या हुआ, जिस तरीके से साइकिल चलती थी उसी भी तरीके से बाइक भी चलती है, ठीक है। बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जैसे क्या होता है कि हिंदी सीखने के बाद वह संस्कृत सीखता है, ठीक है। हिंदी के बाद क्या सीखता है दोस्तों, वह संस्कृत सीखता है, क्योंकि सिमिलर है दोनों ना दोस्तों। तो क्या हो गया कि हिंदी के बाद संस्कृत सीखता है, साइकिल चलाने के बाद बाइक या स्कूटी चलाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या होता है आत्मसातन, फिर से समझिए, जब बालक अपने पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आत्मसातन या आत्मीकरण कहते हैं। अगला क्या है, समायोजन, ठीक है। समायोजन, समंजन या व्यवस्थापन, एकोमोडेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए
समंजन क्या चीज़ होता है, अनुकूलन के ये प्रकार थे। ठीक है दोस्तों, अनुकूलन के ये प्रकार चल रहे हैं। ठीक है, अनुकूलन में आत्मसातन, ठीक है, और दूसरा समंजन। ठीक है, अब समंजन देखते हैं क्या होता है। तो समंजन होता है दोस्तों, ठीक है, समंजन क्या होता है कि जब बालक को अपना पुराना ज्ञान गलत लगने लगे। ठीक है, जब बालक को क्या होता है कि अपना पुराना ज्ञान गलत लगने लगता है और नए ज्ञान में वह कुछ न कुछ सुधार करता है। जब क्या होता है कि जब बालक को अपना पुराना ज्ञान गलत लगने लगता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, वह नए ज्ञान को सीखता है। ठीक है, फिर नए ज्ञान द्वारा संशोधन करता है। ठीक है, फिर नए ज्ञान से क्या करता है, उसको संशोधन करता है। ठीक है, नए ज्ञान से संशोधन या सुधार करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, समंजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब बालक को अपना पुराना ज्ञान गलत लगने लगता है और फिर क्या करता है, नए ज्ञान को उसमें जोड़ता है, पुराने ज्ञान में, ठीक है, संशोधन या सुधार करता है, तो उसे क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। अब देखिए, अब पुराना ज्ञान गलत कैसे लगने लगता है। देखिए, हम लोग क्या समझते हैं कि सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक है, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये बालक का पुराना ज्ञान था। पुराना ज्ञान क्या था दोस्तों, कि सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक है, हम लोग ने ये पहले सीखा था। फिर बाद में हमको क्या पता चला, ज्ञान में संशोधन क्या किया कि सूर्य नहीं, पृथ्वी अपनी स्थान पे घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमको पुराने ज्ञान में संशोधन करना हुआ। ठीक है, पहले हम लोग क्या समझते थे कि सूर्य पूर्व में निकलता है, मतलब सूर्य ही निकल के आता है, पृथ्वी अपने जगह पे स्थायी है। नहीं, तो बाद में क्या होता है कि यह समंजन करता है, समायोजन करता है, जोड़ता है नया ज्ञान को कि पृथ्वी नहीं, सूर्य, जो सूर्य है वो अस्थायी है। ठीक है, पृथ्वी उसकी चक्कर लगाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगला एग्जाम्पल देखिए, समंजन का अगला एग्जाम्पल क्या है कि पहले हम लोग क्या सीखते हैं कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पहले क्या सीखते हैं कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, बाद में हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, यह अपने ध्रुवों पर चिपटी है। ध्रुवों पर क्या है, यह चिपटी है। ठीक है, ध्रुवों पर चिपटी है, यह हमको बाद में पता चलता है, या बालक को बाद में पता चलता है, तो उससे क्या करता है, नए ज्ञान में संशोधन या समायोजन करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने समझ लिया है। ठीक है, क्या क्या समझे आप लोग, देखिए एक बार फिर से समझिए उसको कि जो बालक है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास होता है बालक का। जीन पियाजे महोदय ने सबसे पहले ये चीज़ देखिए, इन्होंने फोकस किस पे किया है, जीन पियाजे का जो विकास का सिद्धांत है वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको आपको याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनका। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पहले पता चलना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत आप लोग पढ़ रहे हैं और यह सिद्धांत किसका है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, फिर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए कुछ निम्न बिंदु दिए थे, जिसमें से आप लोगों ने पढ़ा, स्कीमा को पढ़ लिया, अनुकूलन पढ़ा आप लोगों ने, और फिर संतुलन पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, संतुलन क्या होता है कि अपने ज्ञान के आधार पर बच्चा अपने आप को संतुलित रखता है। ठीक है दोस्तों, आत्मसातन की अवस्था में दोस्तों एक चीज़ और, आत्मसातन की अवस्था में वह अपने को संतुलन में रखता है तथा समायोजन या समंजन की अवस्था में वह अपने आप को असंतुलन की अवस्था में पाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जीन पियाजे दोस्तों आज के बाद से आप कभी भूलेंगे नहीं जीन पियाजे को। ठीक है, सभी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं
बताए हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं किन्होंने? जीन पियाजे ने। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था कौन सी है दोस्तों? दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथी क्या है दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने यही बताया था। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके कुछ न कुछ समय बताए थे कि कौन से कितने समय में कौन सी अवस्था रहेगी। ठीक है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक, ठीक है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक, ठीक है, ये था संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, फिर 2 से 7 तक था, 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर 7 से लेके 11 वर्ष तक था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फिर 11 वर्ष से अधिक, ठीक है, 11 से अधिक क्या था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था था। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसको समझ लीजिए। पूछता है कभी भी कि जीन पियाजे कहाँ का निवासी था, तो जीन पियाजे निवासी था दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड का निवासी था कौन? जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं होती क्या क्या हैं। अभी देखते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था होती क्या है। ठीक है, देखिए संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है। संवेदी पेशी अवस्था का जो इन्होंने बताया समय, वो क्या बताया था कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक जिन पियाजे जी ने बताया। अब देखिए इसमें क्या क्या है। संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है कि जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं? जो सेंसेस हमारी हैं। ठीक है, सेंसेस के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं? सहज क्रियाएं करते हैं। सहज क्रियाएं करने का क्या मतलब है कि रोते हैं बच्चे, हंसते हैं, ठीक है, किलकारी भरते हैं, ठीक है, अंगूठा अपना चूसते हैं, तो ये सब सहज क्रियाएं करते हैं। ठीक है, रोना, किलकारी भरना, ठीक है, किलकारी भरना, ठीक है, अंगूठा चूसना, तो ऐसी सहज क्रियाएं क्या करते हैं? संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे करते हैं। फिर 2 माह बाद क्या होता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण बढ़ता जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चों में कब आ जाता है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चों में बढ़ता है। वस्तु अस्थायित्व में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वह माता की आवाज़ तथा दूध की बोतल पहचानने लगते हैं। माता की आवाज़ और दूध की बोतल क्या करते हैं? बोतल दूध की बोतल क्या करते हैं? पहचानने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर 8 से 9 माह बाद क्या होता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण पूर्णतः आ जाता है। जब बच्चे 8 से 9 माह तक हो जाते हैं वह पूर्णतः उनके अंदर आ जाता है। चिन्ह योग्यता भी अब उनके अंदर आ जाती है। खिलौनों को वो पहचानने लगते हैं कि मेरा खिलौना कौन सा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि 2 वर्ष बाद मातृभाषा के शब्द, जो भी मदर टंग वहाँ की है, 2 वर्ष तक वो क्या करते हैं? मातृभाषा के लैंग्वेज वह सीखने लगते हैं और उनकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है।
ठीक है, मेमोरी पावर भी उनकी बढ़ जाती है बच्चों की। ठीक है, तो ये हो गया क्या, संवेदी पेशीय अवस्था। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, इसकी टाइमिंग क्या है दोस्तों, समय सीमा क्या बताया इन्होंने, जीन पियाजे जी ने 2 से लेके 7 वर्ष तक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये दूसरी अवस्था है। इसका जो जीवन काल क्या बताया इन्होंने कि 2 से लेके 7 वर्ष तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बालक स्वकेंद्रित होने लगता है। ठीक है, एगोसेंट्रिक जो बच्चा है वो क्या है कि स्वकेंद्रित होने लगता है, स्वकेंद्रित होने लगता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि उनके अंदर नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चों के अंदर क्या होती है, नकल करने की प्रवृत्ति, इमिटेशन का गुण आ जाता है, नकल करने का गुण उनके अंदर आ जाता है। बच्चे नकल करने लगते हैं एक दूसरे की। ठीक है, जैसे आप करेंगे हूबहू वो आपकी कॉपी करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि सामाजिकरण की शुरुआत होती है इस अवस्था में। 2 से 7 तक क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि सामाजिकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, सामाजिकरण की शुरुआत होती है। फिर क्या हो जाता है, इस अवस्था में बालक दूसरी लैंग्वेज भी सीखने लगते हैं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज भी सीखने लगते हैं। जैसे घर पे मदर टंग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड लैंग्वेज, यानी कि बच्चा स्कूल जब जाता है तो वह दूसरी लैंग्वेज को भी सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इतनी चीज़ें होती हैं। बच्चा स्वकेंद्रित हो जाता है, उसके अंदर नकल करने का गुण आ जाता है, सामाजिकरण की शुरुआत होने लगती है और वह दूसरी लैंग्वेज भी सीखने लगता है। ठीक है, अब तीसरी क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी क्या है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों में संख्या बोध का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, किसका ज्ञान हो जाता है, संख्या बोध का ज्ञान हो जाता है, यानी कि वो नंबर्स को काउंट करने लगते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि वस्तुओं को क्रमानुसार वर्गीकरण करना सीख जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि छोटे बड़े क्रम के अनुसार करना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, तो ये गुण उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, रिश्तेदारी की समझ हो जाती है, रिलेशनशिप की समझ। ठीक है, जैसे मामा, काकी, चाची, मामी, सबको वो पहचानने लगता है। फिर क्या होता है कि मूर्त चिंतन की भावना होती है, मूर्त चिंतन की भावना होती है। मूर्त चिंतन की भावना होती है और छोटे छोटे तर्कों को वह समझ सकता है। ठीक है, छोटे छोटे तर्कों को वह समझ सकता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो सीमा है क्या है, वो 11 वर्ष से अधिक, 11 वर्ष से अधिक। ठीक है, ये चौथी अवस्था है किसकी, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जीन पियाजे जी की। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है इसको समझ लेते हैं और फिर आपका टॉपिक आज का यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, देखिए औपचारिक में क्या होता है कि अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान करना सीख जाता है बालक। क्या होता है कि अमूर्त चिंतन के माध्यम से, अमूर्त चिंतन द्वारा
समस्या का समाधान करना सीख जाता है, समस्या का समाधान करना सीख जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि विवेक का, अपने विरुद्ध विवेक का प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है, विवेक का प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि अब विसंगतियों से बचने का प्रयास करता है। विसंगतियां यानी कि जो भी उसके साथ गलत है उससे वह दूर रहने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अभी एक चीज़ ये देखिए दोस्तों, अमूर्त चिंतन। ये क्या होता है? अमूर्त चिंतन, जो बच्चों के पास जो समस्या होती थी उसको वह छोटे छोटे तर्कों के माध्यम से सोच सकता था, ये होता था मूर्त चिंतन में। अमूर्त चिंतन क्या होता है कि जो बच्चों के सामने नहीं है वह उससे क्या होता है कि वो उसके बारे में सोचता है। ठीक है, जो बच्चों के सामने, जो बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जैसे क्या, ईश्वर, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि इसके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब कि जो बालक के सामने नहीं है उसके बारे में वह सोचना शुरू कर देता है, जैसे कि ईश्वर, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी इत्यादि के बारे में वह सोचना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनका संज्ञानात्मक विकास समाप्त होता है, जीन पियाजे जी का। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित प्रश्न जो है सब इसी में से बन जाएंगे। प्रश्न कैसे बनता है? पहला प्रश्न जो सबसे छोटा है वो क्या है कि जीन पियाजे कहाँ का निवासी है? तो कहाँ का निवासी था? स्विट्जरलैंड का निवासी था। ठीक है, आत्मीकरण क्या होता है, आत्मसातन क्या होता है? ठीक है, ये पूछता है। फिर पूछता है कि इन्होंने कितनी विकास की अवस्थाएं बताई, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 4 बताई हैं। ठीक है, और जो 4 अवस्थाएं बताई हैं इनमें से किन अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है? तो वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है दोस्तों किसमें? संवेदी पेशी अवस्था में ये आ जाता है। ठीक है, 8 से 9 माह तक क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण पूर्ण रूप से आ जाता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में जितने भी संबंधित उनकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं थी आप सभी ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आप इसका 1-2 बार रिवीजन करिए, आपको आसानी से सभी क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कल पढ़ेंगे हम लोग कोहल वर्ग का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, कोहल वर्ग ने क्या बताया और वाइगोत्स्की ने क्या बताया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा ऐसे उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।